सत्स्वरूप निन्नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पूर्णान तजे निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम पेदादि एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रीयमातीतम निर्जनम नाद कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पानी राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल गहृदय हरिमन नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागल कर सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे खंड पिंड मन का चल रहा है। सदगुरुदेव से पूर्व के कवल जब छेदन हो जाते हैं तो शंखनाल के रास्ते तो आत्मा आती है और शंखनाल के छेदन हो जाते हैं तो आत्मा को वापस आना ही पड़ता है कि शंखनाल और माता के गर्भ में उतरी और शंखनाल में ही रहेगी तब तक इसका जन्मना मरना पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग होना महाराज फरमाते हैं सरल नहीं है। पिछम के जो 6 घाटे हैं वो घाटे अब के घाटे हैं बहुत जबरदस्त। प्राण पुकार करता है जबरदस्त, हे परमात्मा, हे सृजनहार परमात्मा, हे गुरुदेव, ये अब के घाटे मेरे लांगने का कोई मेरे से लंगने वाले नहीं। क्यों 88 घाट है मेरी अनंत विषम गैल साहिब दिशा भो अंतर और महाराज फरमाते इन सब घाटों में सबसे ज्यादा विषम गैल कौन सी है? पूर्व में मार लगती रहती है, सबसे ज्यादा मार लगती है। सदगुरुदेव फरमाते हैं विषय रस में जिव्या स्वाद की। जब जिव्या स्वाद की मार सताती रहती है तो ये जिव्या स्वाद रटना बंद कर, रटना चलने नहीं देती। जो आत्मा को रटना चाहिए, ब्रह्मरस चाहिए, और मन को विषय रस चाहिए, इंद्रियों को विषय रस चाहिए, रूप को रूप चाहिए, इच्छा को अपनी इच्छा पूर्ति चाहिए। तो ये घाटों से पिछम के 6 घाटों से लांघने नहीं देते। तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रियां भोग, इसमें 5 विषय जबरदस्त खड़े होते हैं और त्रिय ताप भी खड़े रहते हैं। यही घाटे लांघने नहीं देते। सैकड़ों 150 कितने घाटे हो, ये पिछम गेट के घाटे लांघने नहीं देते। इसलिए सदगुरुदेव अर्ज कर रहे हैं, पुकार करते हैं कि माधो जी भगत कौन विद धारू, ओ जुग सेंग फिरे मन आडो किन किन ने मैं मारो। जुग में ये शरीर के अंदर जो ये फंसे हुए हैं जबरदस्त, ये आड़े फिरते हैं। हे सृजनहार परमात्मा, मैं कैसे आपकी भक्ति धारण करूं? मैं आपका अंश होती हुई भी मैं आपकी भक्ति धारण कर नहीं सकती। समझने बाद भी ज्ञान भी सुन रही हूँ, ज्ञान भी धारण करने की इच्छा भी करती है, पर मैं बैठ करके 1 घंटे 2 घंटे रटना कर नहीं सकती। ये करने नहीं देते। हे माधो जी, मैं कैसे भक्ति धारण करूं?
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई। ये पंच तत्व का जो शरीर चार भुजानाथ का है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति, ये चार भुजा है। ये चार भुजा मन के बस में है, इंद्रियों के बस में है कि आत्मा के बस में है? ये मन और इंद्रियों के बस में है। ये मन इंद्रियां रोकती है और अपन इल्जाम लगाते हैं माता पिता पे, ब्रह्मा विष्णु ने ये रोक देती है। इनको विषय रस चाहिए, एक ही विषय रस होगा तो उसको प्राण त्यागने पड़ते हैं। तो एक ही विषय रस तेरे को भक्ति होती हुई भी जन्मने मरने में ले आता है। तो हे परमात्मा, मैं इस जुग को और मन को, जुग मन शरीर और मन अंदर इसका राजा बना हुआ है, मैं इसको कैसे, ये पालते रोकते रहते हैं। इसलिए केवल भगत बहुत है दूर। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, अरे बैरी घना सैन नहीं कोई, बरजत है कुल सारो, के सुखराम गुरा बिन जग में सबसो दुश्मन चारो। अब जो भी राम से नहीं बढ़ जाते हैं वो कहे बस हमारे तो राम है, इसके बराबर सब दुश्मन है। वो है क्या? बाहर कौन दुश्मन है? कोई नहीं है। सब इस शरीर के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जे मन होता काल, मेरा मन बहुत हरामी, तरक फरक जतावे फिर बिसिया खावे, ये है सबसे मोटा हरामी। अब इससे सब हार हार के चले गए, पर इसको जीत नहीं सकते हैं। मन से जीत सकते नहीं, अनंत प्रकार की करनियों से इसको जीत सकते नहीं, प्रॉब्लम देकर इसको जीत सकते नहीं, जंगल में बैठ छुट्टी करने से इसको जीत नहीं सकते। इसको जीतने के लिए तो दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी रे लो, होगट बात मठी को त्यागे, तब जन ममता मारी रे लो। ये मन और ममता दो जब मर जाती है तो सब महाराज फरमाते विषय रस ढीले पड़ जाते, त्रिय ताप भी ढीले पड़, होगट घाटे भी उसके लंघ जाते। यही इन सब से दुश्मन चारों, एक सृजनहार नाम की रटना के बिना सबको समझो ये सब मेरे को रोकने वाले हैं, दुश्मन चारों। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में सृजनहार परमात्मा गुरुदेव है, सब गुरुदेवन के देवा, सब देवों के ऊपर, सब गुरुओं के ऊपर, सब ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत साधरे, न जोगेश्वर पावे रे, दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग जाओ। ये सब गुरु देवन, सब देवों के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण, जितने भी निमित्त अवतार नित्य अवतार, सबके ऊपर सृजनहार। काल के ऊपर भी सृजनहार। काल कहता है मैं घड़े धरे देव तो मेरे ही हैं, बस में है। काल कौन है? मन। पर ये जो सृजनहारा कौन है? मोह को गमन का, इसके गम नहीं है काल को। तो वो सारी सृष्टि का गुरुदेव है। उसके लिए महाराज स्कंद पिंड रबड़ में भगवत वचनों को कह रहे हैं, मैं ही गुरु मैं ही संत मैं ही सत्य स्वरूप, जाने दोनों रूप अनूप, धरी में देह संता की जगमा। महाराज फरमाते हैं, सृजनहार कहते हैं सब मेरा ही गुण, मैं ही सबको भेजता हूँ यहाँ कार्य करने, मैं ही सबको माता पिता सृष्टि उत्पत्ति के लिए भेजता हूँ, मैं ही गुरु की पदवियां देता हूँ, मैं ही ऋषि मुनियों के ज्ञानी ध्यानी संत साथ के पदवियां मैं ही देता हूँ। सत्स्वरूप भी मैं हूं तो गुरु भी मैं, निरंतर भी मैं हूं और अक्षर ब्रह्म भी मैं। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से जाने दोनों रूप अनूप, अनूप है ये, अरूप है, निरंजन निराकार है, निराधार है, दरी में संता की देह, बरसे है बादल जो में जो में है। जैसे बरसात बरसती है तो बादल घर्राटे जब बरसती है, तो बादल की जैसे संत सासु सास जबरदस्त रचना करते हैं, तब मेरा प्रभाव तेज पड़ जाता है।
सासु सास रटना में बरसना, धर्यो बप जीव चेतावन काज, गुरु एक संत हमारो ही साथ। संतों को मैं गुरु की पदवी देकर के यहाँ भेजता हूँ। संतों के क्यों कि बोले मुख साध हमारी बाण, ईशा जीव जगावे है। ये साधना करके हमारे राम मुख वचन से बोलते हैं। हमारी बाण राम नाम रटना साधना करने वाले के मुख से बोले जाते हैं और उससे ही जीव जागते हैं। अगर रटना नहीं करो तो ये जीव आत्मा जागना यानी चैतन्य होगी, ये मन के अंदर में रहेगी, स्वाद के अंदर में रहेगी, इंद्रियों के अंदर में रहेगी, फिर भक्ति कैसे करेगी? भक्ति बिना, ये रटना के बिना मन को बस में करना कठिन। और जिसके भक्ति जबर चलती है तो नहीं आन उधारू तारू करू मैं सहाय, राखो बिडल संता को जग माय। भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहाऊं मैं राम। भक्त वसल मेरा नाम है, कृपाल दयाल राम सब में ही कहलाता। तो इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये प्राणी भक्ति के लिए राम कहत समतिरिया होवे, अंत कबू नहीं फिरिया हो। राम कहत समतिरिया होवे, अंत कबू नहीं फिरिया हो। विसर सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे। इस राम रटना में ऐसा गुण है, विषय रस अच्छे नहीं लगते हैं, इमृत की सीर आती है तो और सब खटरस सब मिट जावे। खटरस खट्टा मीठा चरके सब स्वाद अच्छे नहीं लगते। जब तक इनमें फंसा रहेगा तब तक समझो अमृत के रस का आनंद लिया ही नहीं। विश्र सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे। राम राज और जागे हो, राम राज जिसके घर में जाग गया तो सुन मन ज्ञान तो समझाऊं, राज ब्रह्म को भारी है। ब्रह्म का राज इस शरीर के अंदर, इस कुल के अंदर, इस पंच तत्व के अंदर जब भारी राज होगा तो चलते फिरते उड़ते बैठते सोते बस उसके राम रटना ही चलती रही। राम राज उर भारी, बेगा आण मिलो दरमाई, नहीं तर हो खवाती। अरे पलक नाम नहीं बीसरे, तड़पत ए निस जाए। पलक नाम नहीं बिसरता है, तड़पता रहता निस परमात्मा में मिलने के लिए। तब सुखराम जी महाराज पिछम के घाटे लंघते हैं, नहीं तो लंघना बहुत कठिन। तो पिछम घाटे लांघने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, आया सत शब्द पिछम होवा, उठी घोर गरजे मेहर के घाट। गरजो गिगन चढ़ो घर नाट, तुझो धर अंबर सारो बैराट। जब सत्सबद पिछम के घाट में आता है तो सारा अंबर बेराट सिर से लेके नीचे तक गूंजता। पिछम के घाट से ही धड़कन होती है जबरदस्त। पिछम के घाट से ही बिण की बिण चले खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा। मशीन में तार खींचे वैसे खींचते रहते, कई के मिर्गी के जैसा शरीर हो जाता। उठी घोर गरजे मेर के घाट, सैसलो कवल और बंखनाल और मेरुदंड तीनों महाराज परमाते उमव हो जाते हैं कमल। गरजो गिगन चिढ़ो घर नाट, और सिर पे भी भारी तिगुटी नैन खंचने लग जाते। दुजोधर अंबर सारो बैराट, नीचे से ले ऊपर तक नख चक जैसे मलेरिया में सिया चढ़े वैसे सारा शरीर धूजने लगे। तो वो खुद थोड़ी धुजाता है, थर थर कंप धूजने लगे। ये रटना का गुण है, ये सत्संबंध का उमव होने का। जब बरसात खूब होती है तो नदियां आर पार बहने लग जाती, आड़ पुटक बैठती रहती, सबको आसपास को भी बुआ के ले जाती। ये पानी में इतनी शक्ति है, तो इस राम नाम रूपी जड़ में इतनी शक्ति है कि इंद्र धड़ूके चमके मन झबूके नाड़ी, इन चमके मन झबूके नाड़ी, रोम रोम था।
इंद्र धड़ुके जैसे महाराज फरमाते हैं, बिजली चमकती, बार बार चमक चमक के उठता है भक्ति करने। धड़हड़ गिगन कंप्यो शरीर, चढ़ियो आसमान उल्टो नीर, उल्टा नीर चढ़ने लग जाता है पहाड़ों पे। इसी प्रकार जो आत्मा रूपी मछली है वो पिछम के घाट में उल्टी चढ़ने लग जाती है। जब नीर जबरदस्त बहता है, मच्छी ऐसी है जो उल्टी चल जाती है, नीचे पानी के साथ बहती नहीं। और हाथी इतना बड़ा शरीर है, वो बहता है, वो उल्टा नहीं चल सकता। और उल्टा चलती है मछली जब भी प्यास बुझती है, नहीं तो मछली पानी में रह के प्यासी रहती। उसके उल्टी होती है जब छिद्र होता है, वो खुलता है जब उसकी प्यास बुझती। तो ये बंकनाल उल्टा है, उल्टा उलट चढ़ने का। इस बंकनाल में उलट के वो ही चढ़ेगा। करे गुरुदेव को प्राण पुकार, प्रभु मेरा कीजो बेड़ा पार। हे प्रभु, हे सृजनहार परमात्मा, हे गुरुदेव, ये प्राण आत्मा आपका अंश है, आप में मिलने के लिए पुकार कर रही है। अरज करे सुखराम गुसाई, सुन साहिब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखावो धामा। हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे को ये परम पद की धाम दिखाओ कि मैं परम पद में कैसे मिलूं। ये ओगट घाटों को लांगो, तेरी भगत बिना सब भक्ति भांत भांत में जोई। हे परमात्मा, तेरी भक्ति के बिना भांत भांत करके मैं कई भक्तियां करी। वेद पुराण कुरान से गीता, सांख भरे सब वाणी, कै सुखराम भगत सत केवल दूजी छाछड़ पानी। ये केवल ये भक्ति ही महाराज परमात्मा सत्य है, इसके अलावा सब छाछ पाने के। तेरी भगत बिना सब भक्ति, तेरी भक्ति के बिना हे परमात्मा मैं संसार में जगह जगह आती रही और जाती रही। तो भगत तुम्हारी बखानी माखो जी, भगत तुम्हारी बखानी, जासों कट जाए जीवन पुरानी। हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति बखान रही हूँ, आपकी भक्ति के लिए मैं अर्ज कर रही हूँ। आप विरह प्रेम जागृत करोगे, सहायता करोगे तो इस पिछम के घाटे लांग सकता हूँ, नहीं तो मैं लांग नहीं सकता। ओगट घाट पिछम ओखा पंथ, पिछम ओगट घाट, खुल्या गुरु मेर बिस्त कपार। हे परमात्मा, ओखे पंथ है ये, पिछम के घाट बहुत जबरदस्त है। मेहर की जब बाट खुलेगी, हे कृपा, हे परमात्मा, त्रिगुटी मेहर पे संबंध इतना अटक जाता है तो गुरु के मेहर के बिना खुल। अब गुरु की क्या बाचने वाले की मेहर चाहिए? नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, गीता वेद पुराण सब साक्षी भरते हैं, ये केवल्य भक्ति में ही ऐसा गुण है जो ये घाटे लांग सकता है। केवल्य भक्ति और ज्ञान और वैराग, ये तीनों का संग हुआ नहीं, खटाक खटाक घाटे लगते, खटाक खटाक। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, मैं ऊंट परोड़े मांगने तेरा जन जान, सुन साई साची कहूँ तुझे लाज नहीं आई। ये तेरे से अर्ज करता करता लाज नहीं। हे परमात्मा, तू मेरी अर्ज सुन ले, मैं तो दुख सुख आदरिया हर राम दुआई, बिड़द काज सुख राम के करुणा हर गाई। मैं आपके बिड़द के लिए करुणा गाई। इस परमात्मा को, इस आत्मा को परमात्मा रूप बना दो। हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो मत को। हे परमात्मा, इसको जुग में मत रखो। जो हंस समझ गया पानी को छोड़ने के लिए, दूध पीने के लिए, उसके चूच रूपी मुखार बंद में ऐसा सांसू सांस रटना करने का गुण आ गया, तो हे परमात्मा, उसको आप परम पद में भेज दो। क्यों? हंस सकल है ब्रह्म का, तेजु किया न कोई। हंस सब ब्रह्म के हैं, परमात्मा मिलने के लिए नरदे में आते हैं। ये जुग के लिए नहीं आए हैं, जुग का सुख लेने के लिए नहीं आए हैं। जुग मैंने शरीर, शरीर में ये सुख लेने के लिए नहीं आए हैं, ये परमात्मा मिलने के लिए आए हैं।
हंस हंस सब एक है, मिलसी हमसो आए। तब भगवत कह रहे हमसे आके मिलेंगे, हंस हंस सब एक है। जो हंस प्रति आत्मा हो गई, जिसको पानी अच्छा नहीं लगता है, दूध ही अच्छा है, यानी माया के शरीर में रहना चाहती नहीं है, वो परमात्मा में जरूर मिलेगा। इसलिए सूरा संत जीत्या हमसो राड, पगा तड़ दियो है पीसण पछाड़। जो सूरबीर संत होंगे, भक्ति करने में जो रटना में लीन है, कितना ही कर लो, भले मन जावे तो जान दे, दृढ़ राख शरीर। मन कभी जावे भी तो जाने दे, उसके पीछे शरीर को उठाना नहीं है। घड़ी में देख के बैठो, कम से कम 1 घंटा तो बैठ के रटना करो। ये नहीं मुंह बंद करके ध्यान लगा ले, नहीं, रटना करो। गुण रटना में है, रटना से कर्म करते हैं, रटना से मन ढीला पड़ता है, रटना से विषय रस थकते हैं, रटना से प्रिय ताप सताते नहीं। ये रटना में जबरदस्त गुण है। रटना की विध टाल के साधन करो, अनेक अनेक साधन तू मन विचारों से कर ले, श्वासा से कर ले, तू ध्यान लगा के कर ले, कभी भी विषय रस और मन ढीले नहीं पड़े। ये रटना में सबसे जबरदस्त गुण। सबको पगा तड़ देने में, पीसण पछाड़ करने में, ये रटना जबर है। ये ऊंचा सांस रटना का गुण जबरदस्त कितना होता है कि निज दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोंग शब्द उच्चारे। जब मेरो खुल जाता है और त्रिगुटी लंघती है, तो बजर पोल में उसास का गुण तेज हो जाता है, सांस लेने की इच्छा ही नहीं करती है। मोर्चा है बजर पोल और पारब्रह्म, ये दो 11वां और 12वां कवल मोर्चा है, ये जबरदस्त। इस पे जब उसास की ताकत तेज होगी, तब ये मोर्चे लांग सकता है, निकल लांग। इसलिए महाराज ने ये साका लिखे है, निज दिन बड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे। उसास का उच्चारण बहुत तेज होने लगा, कागलिया की धुन जबर चलती, इतनी इच्छा रहती है कि मैं श्वास तो ले उसास ही, और कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती है। पहले तो भले भी भजन करे तो ध्यान रखना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। और जब ये सत्संग का बजर पोल पे त्रिकुटी का जबरदस्त तेज होता है, तो ये ऊंसास अपने आप चलता है, इशारे से, ऑटोमेटिक, घंटे ही चलता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के मोर्चे जब भी लांग सकते हो। 11वां 12वां कमल मोर्चा है, त्रिकुटी मेरुदंड घाटे हैं, बंकनाल और शेषलोक कमल, ये घाटे हैं। ये घाटे उल्लंघे तो फिर मोर्चे से जीतना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इन सब से जीत गया, पूता है अब राम दरगे ही जाए, दियो है दाद लियो चरण लगा। जब इस राम जी के दरगे जाके पहुंच गया, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये आत्मा राम जी के दरगे मिलने के लिए जो पीड़ करती थी, वो राम जी के दरगे में मिल गई। वही आत्मा पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग होगी, वही आत्मा महापुरुषों के गुणानुवाद गाएगी, महापुरुषों के निष्पक्ष निर्णय सुनने को आतुर रहेगी। पक्ष के निर्णय में उसको महाराज फरमाते प्रीति प्रेम लगेगा ही नहीं, भले पानी बचो, निर्णय निष्पक्ष चाहिए। ये घाटे लांघने के लिए निष्पक्ष निर्णय होगा, तो ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आदू घर छोड़ेगा बजरपुर और परब्रह्म आदू घर, त्याग करे तो घर दर आदू जासू हंसो आयु रे। ब्रह्मंड बजर पोड़ से हंसा बिछड़ के माता के गर्भ में आता है। वो पोड़ जो त्याग दी, वो घाटे लांग गया, वो बजर दरवाजा खुल गया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वो आत्मा काल से अलग हो जाए, पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पूता अब हम राम दरगे ही जाए, दियो है दाद लियो है चरण लगा। अब मैं आत्मा को चरण लगाना यानी
सत्संबंध में एक मेघ करना ही चरण लगाना, सत्संबंध में सूरज संबंध का मेल होना ही एक चरण लगाना, सहज समाधि चलना यही चरण लगाना। बुखार बंद से रटना चलती रहती है, बुद्धि से विवेक आता रहता है, बुद्धि पे ज्ञान तुरीय अवस्था चलती रहती है, सकल प्राणी ब्रह्म नजर आते, कोई हल्का भारी नजर नहीं आता है, और गिगन मंडल में गिगन मंडल का शब्द सुनाई देता रहता है। तो ऐसी सहज समाधि का गुण होता है। तब सुखराम जी महाराज के दिन सत साहिब साइया वहां लग काल न जा, वहां काल की पहुंच नहीं है। दिन सत साहिब साइया, हे सृजनहार परमात्मा, हे ससुर परमात्मा, आप दोनों को ही हे साइया दिन है जो इस आत्मा को काल से अलग करते हैं। और ये काल से अलग करने वाला कौन है? ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय। ओ यानी आत्मा, जो पंच तत्व में आती है वो सब आत्मा आती है। वो मलमूत्र खाती है तो जीव उड़ जाती है, और गेबव प्रकट होते हैं, अवतार नित्य हो निमित्त हो चाहे कोई हो, वो आत्मा ही रहती है, उनको ब्रह्म का ज्ञान रहता है। इसलिए सुखराम जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश है केवल ब्रह्म विचार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म विचार, सिर्फ ब्रह्म है, वो जीव नहीं है, आत्मा है, चेतन है। रामकृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहलाई, ईश्वर करतार की पदवी दी। तो दिन सत साहिब साइया वहां लग काल न जाए, ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राम। सृजनहार परमात्मा निरंजन, जो अंजन मंजन में नहीं, जो काल से अलग है, वो आत्मा के ऊपर है। केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिवरण कीजिए। केवल ब्रह्म परमात्मा पर ब्रह्म से आगे है, उसमें मिलने का ऊंचा सांस सिवरण करो। श्वास में करोगे तो केवल ब्रह्म में नहीं मिल सकते, वो सांस की डोर जितनी तेज होगी उसमें मिल जाओगे। मिले बाद में जिंग शब्द है गिगन में, भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जाए। जब जिंग शब्द ब्रह्मण से ऊपर गर्जना करता है, ऊंडी घोर आती रहती है, जिंग ऊंडी घोर आती है, भंवर गुफा के मैंने परब्रह्म के धाम पर, तो सुर पारक यानी सातों सुर की परीक्षा बता रहे हैं। सातों सुर शीतल होते हैं, सुखमना की धार भजन चलता है, ये भंवर गुफा की महाराज बात करता है। सातों सुर शीतल रहते हैं, विषय रस सताते नहीं है, प्रिय विषय रस दाब जाते हैं, प्रिय ताप सताते। ये सुर पारक सुखराम, सुरनर देवल जाए, और वो केवल पद आनंद पद में आत्मा मिलेगी जो सातों सुर जिसके विलयमान हो गए। सातों सुर में शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ढीला पड़ा आ गया, बिल्कुल सातों सुर में पांच विषय उसके दुख नहीं देते, आत्मा को भक्ति में आड़ी नहीं लगाते, रटना में सहायक रहते हैं सातों सुर इंद्रिया, और आनंद में लीन रहती है, घंटे बैठी रहती है, उसको उठने की इच्छा नहीं करती। ये पहचान बताइए, पर जो बैठ के भजन करता है जब ये स्थिति बढ़ती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुर पारक सुखराम के सुरनर देवल जाए। ऐसे नर नारी के सुर, सातों सुर जब लीन हो जाते हैं और लीन हो जाते हैं, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उसके अज्ञान रूपी रात्रि खत्म हो जाती, उसके अज्ञान रूपी रात्रि रहती नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा है, जागे पिया रे अब काई सोर, रहने गए दिन का ये कुंखो, रहने गई दिन का ये कुंखो। हे आत्मा, तू जब जाग गई, निरंतर प्रकट हो गया, तेरे को लेने को ब्रह्म बैराग से आ गया, तो अब वापिस तू ये इस रचना को बंद क्यों कर रही है?
तो सूरज शब्द में जाके शब्द में आत्मा को एक मेक कर ले, परमात्मा रूप बना ले। रात्रि जब तेरे खत्म हो गई तो फिर सो क्यों रही है, यानी रटना को छोड़ क्यों रही है। कई जने त्रिगुटी मेरुदंड आता है, शब्द ध्यान समाधि जड़ समाधि सपन समाधि में रह जाते हैं, सपनों का जैसा सुख लेने लग जाते हैं। और सपनों का सुख तो आंख खुली वापिस खत्म हो जाता है, रहता नहीं है। इसलिए सपन सुख में मत रहो, चेतन की समाधि का गुण लो। चेतन में बाणी भी सुनोगे, रटना भी चलेगी, शब्द का आनंद भी आएगा। तीनों गुण होंगे तब अज्ञान रूपी रात्रि मिटेगी। नहीं तो तू ज्ञान होते हुए अज्ञान रूपी रात्रि में सूती हुई है, तो उसको क्यों खो रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू रात्रि में सो मत, जो जाग्या सो पाया। जिसने जाग गए उन्होंने ये परमात्मा की भक्ति का ज्ञान लिया है। जो सो गए तो वापिस वो मद भागन है जो सो गए, उसके भाग्य उदय नहीं हुए, जो रटना चालू करके फिर छोड़ दी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दास कबीर बोले इमृत बाणी तज अभिमान भजो रमैया। तो अभिमान को, अहंकार को, क्रोध को तज करके और रटना कर जबरदस्त। तो महाराज परमात्मा रमैया में मिलने में कोई कठिनाई नहीं। ये भगवत वचन कह रहे हैं, कबीर के भी भगवत ही बोल रहे हैं। कबीर तो कह रहा है कि तीन पुरुष सेवा करे रे, राम कबीर निरंकार। तीन पुरुष उस देश में हैं, राम कबीर आत्मा और निरंकार आधा सदर। ये तीनों एक साथ रहते हैं तो उस देश में जाने में, ओगट घाटे लांघने में, बजरपोल भवर गुफा लांघने में कोई कठिनाई नहीं, कोई आड़ा नहीं आ सकता। और ये तीन पुरुष एक साथ रहने, आत्मा सत्संग के साथ और मन रटना के साथ। इंद्रियां मन शरीर रटना में लीन रहे और आत्मा सत्संग में लीन रहे। ये तीन पुरुष का संग हो, रटना, ऊषा सांस, कबीर आत्मा और निरंजन निजना निरंकार आधा सब। तब समझो परमात्मा मिलने में कोई कठिनाई। यही खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग होना। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य है, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य है। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम एक ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरे, सबने राम 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 राम। ये सब राम 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 सबको राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम।